ओम नमः शिवाय। भारत में 4 तीर्थस्थलों का एक समूह है जहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। वे 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। मुख्य 3 धाम विष्णु के मंदिर है और रामेश्वरम शिव का मंदिर है। 4 धाम 4 युगों से संबंध रखते हैं। जैसे सतयुग का धाम है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, द्वापर युग का धाम द्वारका गुजरात में स्थित है, वह कल युग का धाम है जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। आइए जानते हैं इन चारों धामों का निर्माण किस तरह हुआ और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। धर्म के 2 पुत्र हुए, एक नर और एक नारायण। दोनों बड़ी अच्छी प्रवृत्ति के थे। एक दिन उनकी माँ ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र कितने अच्छे संस्कार के हो। मेरा मन है कि माँ के प्यार के अलावा भी मैं तुम्हें कोई और वरदान दूँ। नर और नारायण ने एक ही वरदान मांगे कि माता हमें बड़े तपस्वी होने का वरदान दीजिए। माँ सोचने लगी कि मैं इनसे इतना प्यार इतना दुलार करती हूँ, यदि मैंने इन्हें ये वरदान दिया तो वह यह घर और मुझे छोड़कर चले जाएंगे। पर माता अपने वचन पर बद्ध थी। माता ने अपने दोनों पुत्रों को तेजस्वी होने का वरदान दे दिया। नर और नारायण बद्रीनाथ गए और वे दोनों 2 ऊंचे पर्वत पर सहर्षों वर्षों तक तपस्या की। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की उसे नर पर्वत के नाम से प्रणाम किया गया और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे नारायण पर्वत के नाम से प्रणाम किया गया। इसीलिए इस धाम को बद्रीनाथ कहा गया। दूसरी कथा रामेश्वर धाम की है। यहाँ रावण का वध करने से पहले इसी स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। अब जो हम कथा सुन रहे हैं वह द्वारिका धाम की है। कहते हैं श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने अयोध्या को बनाया था और इसी द्वारिकापुरी में माखन चोर द्वारिकाधीश कहलाए। अगली व अंतिम कथा बहुत रहस्यमयी है जो जगन्नाथ धाम की है। एक बार इंद्रबुंद नामक राजा के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा, एक बड़े पेड़ के तने से मेरा विग्रह बनाओ और उसे मंदिर में स्थापित करो। राजा सोचने लगा कि ऐसा मूर्तिकार कहाँ से लाऊं जो मैंने सपने में मूर्ति देखी वो वैसे ही ठीक मूर्ति निकाल पाए। उसने बहुत ढूंढा पर उसे मूर्तिकार नहीं मिला। एक बार राजा के द्वार पर एक मूर्तिकार आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाने के लिए इच्छुक हूँ पर मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। मूर्ति का काम पूरा होने से पहले किसी ने भी अगर द्वार को खोला तो मैं कार्य जहाँ पर है वहीं पर रोककर चला जाऊंगा। राजा ने उस शिल्पकार की बात मान ली। काम शुरू हुआ। कमरे से आवाजें आने लगी। काफी समय बीता। एक दिन अचानक आवाज आना बंद हो गई। राजा को लगा मूर्तिकार कहीं बीमार तो नहीं हो गया। राजा ने सैनिक को बोलकर दरवाजा खुलवाया पर अंदर जब गए तो शिल्पकार वहां था ही नहीं और मूर्ति के कुछ अधूरे बने हुए टुकड़े वहां पड़े थे। वह मूर्तिकार कोई और नहीं थे, स्वयं विश्वकर्मा थे। उस कमरे में 3 मूर्तियां थी जिसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था। राजा ने उस मूर्ति को वैसे ही स्वीकार किया और मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान जगन्नाथ अपने बलदाऊ बलराम और अपनी लाडली बहन सुमित्रा जी के साथ वहां विराजमान हैं और सभी भक्त आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।